तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, ये कमेंट में अवश्य बताइए। ये रहा आज का नया प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन संख्या 1। जिज्ञासा के समानार्थी नहीं है। ए इच्छा, बी उत्कंठा, सी ललक, डी मोक्ष। सही उत्तर है विकल्प डी मोक्ष। अगला प्रश्न। स्तुत्य पद में प्रत्यय है। ए ल्यप, बी क्यप, सी यत, डी तव्य। सही उत्तर है बी क्यप। अगला प्रश्न। वज्रदेह में कौन सा समास है? प्रश्न है वज्रदेह में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययभाव समास, डी कर्मधारय समास। सही उत्तर है विकल्प डी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। ए आजकल, बी रातों रात, सी दिन दिन, डी वीर पुरुष। सही उत्तर है विकल्प ए आजकल। अगला प्रश्न। संतो आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रे न बांधी। मैं आपको इन विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना है। ए उपमा, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी श्लेष। सही उत्तर है विकल्प बी रूपक। अगला प्रश्न। हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। ए पकड़ में न आना, बी बहुत बड़ा होना, सी हाथों का व्यायाम करना, डी हाथ फैलाना। सही उत्तर है ए पकड़ में न आना। अगला प्रश्न। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है। ए धूर्तता करना, बी खुशामद करना, सी अपना काम निकालना, डी उल्लू पालना। सही उत्तर है विकल्प सी अपना काम निकालना। अगला प्रश्न। जवाब नहीं सूझना के लिए उपयुक्त है। ए बगले झांकना, बी पौ बारह होना, सी नानी मरना, डी फूले न समाना। सही उत्तर है विकल्प ए बगले झांकना। अगला प्रश्न। कलश कुलिस युग्म का सही अर्थ है। ए घड़ा कुटिल, बी घड़ा वज्र, सी वज्र कठोर, डी लोटा अत्याचारी। आपको बताना है कलश कुलिस युग्म का सही अर्थ है। ए घड़ा कुटिल, बी घड़ा वज्र, सी वज्र कठोर, डी लोटा अत्याचारी। सही उत्तर है विकल्प बी घड़ा वज्र। अगला प्रश्न। पूंजी भांगने होना। ए नशे में चूर होना, बी महादरिद्र होना, सी होश में न रहना, डी धोखा देना। आपको बताना है पूंजी भांगना होना। ए नशे में चूर होना, महादरिद्र होना, होश में न रहना, डी धोखा देना। सही उत्तर है विकल्प ए नशे में चूर होना। अगला प्रश्न। हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। ए पकड़ में न आना, बी बहुत बड़ा होना, सी हाथों का व्यायाम करना, डी हाथ फैलाना। सही उत्तर है विकल्प ए पकड़ में न आना। अगला प्रश्न।
आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्तियों का सही अर्थ है बिना मेहनत काम निकालना। बी सिर्फ लाभ ही देखना। सी हानि लाभ बराबर होना। डी दोहरा फायदा। सही उत्तर है विकल्प डी दोहरा फायदा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए सभी ने उस मैच को देखा। बी सबों ने उस मैच को देखा। सी सबने उस मैच देखा। डी सभी यह मैच देखा। सही उत्तर है विकल्प ए सभी ने उस मैच को देखा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में लोकोक्ति है? सामान्य, आपको निम्न विकल्पों में से लोकोक्ति पहचाननी है। पूछ रहा है किस क्रमांक में लोकोक्ति है? ए पैरों तले से जमीन खिसकना। बी होनहार बिरबान के होठ चिकने पात। सी हाथ पांव मारना। डी हथेली पर सरसों जमाना। सही उत्तर है विकल्प बी होनहार बिरबान के होठ चिकने पात। अगला प्रश्न, कार्य आरंभ करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? ए शुभारंभ। बी उद्घाटन। सी प्रवेश करना। डी श्री गणेश करना। सही उत्तर है विकल्प डी श्री गणेश करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। चोर तेरी दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका। सी चोर दाढ़ी में तिनका। या फिर डी चोर की दाढ़ी में पाया तिनका। सही उत्तर है विकल्प बी चोर की दाढ़ी में तिनका। अगला प्रश्न, गजभर की छाती होने का अर्थ है गौरव से भर जाना। बी किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय करना। सी हंसी मजाक करना। या फिर डी सेवा करना। सही उत्तर है विकल्प बी किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय करना। अगला प्रश्न, आवश्यकता से कहीं न्यून वस्तु की प्राप्ति अर्थ वाला मुहावरा है। ए ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। बी खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सी कहां चावल कहां गेहूं। या फिर डी थोता चना बाजे घना। सही उत्तर है विकल्प ए ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। अगला प्रश्न, बगल में छोरा देश में ढिंडोरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए किसी वस्तु के खो जाने पर हड़बड़ी करना। बी चीज को खोकर शोर मचाना। सी वस्तु के पास में होने पर भी दूर दूर तक उसकी तलाश करना। या फिर डी शोर मचाते हुए वस्तु की तलाश करना। सही उत्तर है विकल्प सी वस्तु के पास होने पर भी दूर दूर तक उसकी तलाश करना। अगला प्रश्न, जैसे नागराज वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए दो सज्जनों में समानता होना। बी गुरु शिष्य में समानता होना। सी पिता पुत्र में समानता होना। डी दो दुष्टों में समानता होना। सही उत्तर है विकल्प डी दो दुष्टों में समानता होना। अगला प्रश्न, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाए। ए बहुत नुकसान हो जाए तो बचा हुआ भी व्यर्थ है। नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। आग लगने पर सब नष्ट हो जाता है। या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न का निम्न विकल्पों में से उत्तर का चयन करना है। प्रश्न है आग लगनते झोपड़ा सो जो निकले सो लाए। ए बहुत नुकसान हो जाए तो बचा हुआ भी व्यर्थ है। बी नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। सी आग लगने पर सब नष्ट हो जाता है। या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। अगला प्रश्न, बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ए गलती बड़े बाबू ने की थी साहब
उसके चपरासी पर बरस पड़े। बी, आसमान में बादल घिरे और बरस पड़े। सी, सेठ ने भिखारी को इतना धन दिया जैसे वह बरस पड़े हों। डी, बिन बादल बरस पड़ना चकित करना है। सही उत्तर है ए, गलती बड़े बाबू ने की थी साहब, उसके चपरासी पर बरस पड़े। अगला प्रश्न, काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है। ए, बुरे आचरण करना। बी, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। सी, उल्लू के समान दिखाई देना। या फिर डी, काठ की तरह शुष्क होना। सही उत्तर है विकल्प बी, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होना। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट में अवश्य बताइए। तो फिर कल मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।